मुनाफिक कौन लोग होते हैं? मुनाफिक कौन है आपकी लाइफ में? मुनाफिकीन कौन है? अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी से देखें तो मुनाफिकीन वो लोग हैं जो अल्लाह ताला पे ईमान तो लाने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में अल्लाह ताला के असूलों को फॉलो नहीं करते। वो कुरान को मानने का दावा करते हैं, अल्लाह को मानने का दावा करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ऐसा कोई अमल नहीं कर रहे होते जो अल्लाह ताला के करीब होता है। इसीलिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मुनाफिकीन की 3 निशानियां होंगी। जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा, जब किसी से वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, अगर इमानत होगी तो इमानत में खयानत करेगा, और अगर तुम कभी उस पर इतबार कर लोगे तो वो तुम्हारे इतबार को हमेशा तोड़ेगा। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ के इर्द गिर्द कुछ लोग देखें तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मुनाफिक हो चुके हैं, क्योंकि हम बज़ाहिर तौर पे इस्लाम को फॉलो तो करते हैं लेकिन अल्लाह के बताए हुए हकूक को फॉलो नहीं करते। हमारे रिलीजन में, इस्लाम में कल्चर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस्लाम कल्चर बनाता है, कल्चर इस्लाम को नहीं बनाता। और हमारी मेंटेलिटी ये हो चुकी है कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा कल्चर क्या, मैं तो अपने कल्चर की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। तो जो कल्चर को फॉलो करते हैं वो मुनाफिकीन ही होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के हिकाम से वो फॉलो नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी। इस्लाम में दुनिया क्या कहेगी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में सिर्फ एक ही बात है कि अल्लाह ताला के सामने आपने क्या पेश करना है। आपने अगर दुनिया रखनी है तो फिर आप अल्लाह को नहीं रख सकते, क्योंकि दुनिया अल्लाह से है, अल्लाह ने ही दुनिया बनाई है। तो अगर जब आप ये सोचेंगे ना कि आपने दुनिया को अल्लाह से बनाना है और अल्लाह ताला हमें हुकूकुल इबाद जो है हम पूरे कर लें और अल्लाह हमें हुकूक अल्लाह माफ कर, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूक अल्लाह अपनी जगह पे है, क्योंकि जब आप हुकूक अल्लाह पूरे करेंगे तो हुकूकुल इबाद खुद ब खुद पूरे होना शुरू हो जाएंगे। हमें ये समझाया नहीं गया, हमें ये समझाया गया है कि भाई बंदे राजी होने चाहिए, अल्लाह खुद ही राजी हो। नहीं, अल्लाह राजी होगा तो बंदे राजी होंगे आपकी लाइफ में। अल्लाह नहीं राजी तो तुम पे जन्नत कैसे है फर्ज? अगर तुम शिर्क कर लोगे तो तुम पे जन्नत कैसे फर्ज होगी? अल्लाह तभी राजी होगा जब तुम अल्लाह के बनाए हुए तरीकेकार को फॉलो करोगे। जब आप अल्लाह के बनाए हुए तरीकेकार को फॉलो करते हैं तो ना तो आप मुनाफिकीन की लिस्ट में आते हैं, ना तो आप हासिदीन की लिस्ट में आते हैं, ना तो आप काफिरों की लिस्ट में आते हैं, आप किसी भी किस्म के क्राइम रेशो में नहीं आते। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो जब आप ये समझ लेते हैं ना कि ये सब कुछ मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, मेरा मकसद क्लियर है, अल्लाह जानता है और मुझे कोई कुछ भी कह ले वो मैटर नहीं करता, तो दुनिया का ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है। जब तक आप ट्रेंड सेटर नहीं बनेंगे दुनिया नहीं चेंज होगी। दुनिया चेंज करने के लिए आपको अल्लाह को फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप दुनिया से डरेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी लाइफ, या हमारे पास ये नहीं है लोग क्या सोचेंगे, हमारे पास बड़ा घर नहीं है लोग क्या सोचेंगे, ये वो सारी बातें हैं जो हमें नेगेटिविटी के अंदर लेके जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया को देख रहे हैं, हम अपने अंदर अल्लाह को नहीं ढूंढ रहे। अगर एक इंसान ये बात समझ जाए कि अल्लाह उसके अंदर ही है और अल्लाह को फॉलो करने पे उसको कितना दुनिया से आजादी मिल जाएगी, तो वो कभी भी दुनिया के पीछे नहीं भागेगा। आप जानते हैं कि जो जितना अल्लाह को समझना शुरू कर देता है ना, वो इस दुनिया से उतना ही दूर होना शुरू हो जाता है। वो तन्हाई में सबसे ज्यादा रहना पसंद करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि गीबत को अल्लाह ने कुरान में सबसे ज्यादा बुरा कहा है। और हमारे घरों की महफिलों में या हमारे बाहर कहीं भी महफिल में सबसे पहले गीबत ही होती है। हम लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसने सारी जिंदगी ये किया जी, उसने सारी जिंदगी ये किया। भाई हम क्यों लोगों को डिस्कस करते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि हम अपने आप को डिस्कस कर सकें? हम अपने बच्चों के साथ बैठ के ये डिस्कशंस क्यों करते हैं कि उसके घर में ये हो रहा है, वो उसने ये फ्रिज ले लिया, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने इतना बड़ा घर ले लिया। हमारी लाइफ में ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती हैं? हमारी लाइफ में ये बात इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रखती कि हम अपने बच्चों को बैठ के एजुकेट करें कि बेटा अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे आपने डील कैसे करना है, बेटा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने पैसे बनाने कैसे हैं, अगर तुम्हारा बच्चा बीमार हो गया है तो तुमने उसको कैसे ट्रीट करना है, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बहुत बड़े मसाइल आ जाएं जिनसे तुमने कभी जिंदगी में ना सोचा भी ना हो निपटने के बारे में, तो उससे तुमने कैसे टैकल करना है।
ये वो बेसिक चीजें हैं जो हम अपने बच्चों के साथ डिस्कशन का हिस्सा नहीं बना रहे। हम अपने बच्चों के साथ जो डिस्कशन का हिस्सा बना रहे हैं वो ये है कि जी मेरा 5 साल का बच्चा सेकंड आ गया है, बेटा तुम सेकंड क्यों आए हो, उसका बच्चा तो फर्स्ट आ गया है। और हम अपने बच्चों के अंदर एक ऐसा कंपटीशन डाल रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर नेगेटिविटी बिल्ड कर रहा है, और वो इतनी नेगेटिविटी बिल्ड कर रहा है कि वो हसद में चले जाते हैं समटाइम्स। आप अपने बच्चों की मेंटली ट्रेनिंग नहीं कर रहे, और इसी तरह एक मुनाफिक पैदा हो जाता है जो अपनी सक्सेस के लिए झूठ भी बोलता है, वो आगे निकलने के लिए हसद भी करता है, धोखा भी देता है, बेईमानी भी करता है। तो बेसिकली अगर आप देखें कि मुनाफिक कहाँ से पैदा होता है, तो मुनाफिक अपने घर से पैदा होता है। तो मुनाफिक को रोकने के लिए माँ बाप का काम है कि अपनी औलाद की ट्रेनिंग करें, अपनी औलाद की तरबियत करना शुरू करें, अपने 6 साल 5 साल 10 साल के बच्चे को बिठा के समझाएं कि बेटा दुनिया को फॉलो नहीं करना, आपने अल्लाह को फॉलो करना है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम नाकाम हो रहे हो तो कोई मसला नहीं, अल्लाह को फॉलो करके वक्ती तौर पे तुम किसी परेशानी के अंदर जा सकते हो, मुखालफत मोल ले सकते हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालेगा। अगर तुम हक और सच पे हो तो तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकला तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह मददगार बन जाएगा। तो ये बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जो आप अपने बच्चों को दें। अगर आप अपने बच्चों को नहीं देते तो वो एक मुनाफिकीन की तरह माशरे में बढ़ते हैं। इसीलिए आज हमारे माशरे में झूठ बहुत ज्यादा हो गया, हर बंदा अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है, हर बंदा एक दूसरे की दी गई इमानतों में खयानत करता है, हर बंदा एक दूसरे के पास नेमत देख के जेलस हो रहा है, हर बंदा जब वादा करता है तो वो वादा तोड़ता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसे उस वादे की अहमियत का एहसास ही नहीं। कि हमें कुरान में वादे की अहमियत का एहसास दिलाया गया है, कमिटमेंट क्या है हमें ये बताया गया है, इसीलिए हमारे रिश्ते में नहीं बनते। मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे बड़ा क्लैश ये होता है कि बीवी अपने शोहर से वक्त मांग रही है और शोहर के पास वक्त नहीं। शोहर अपनी बीवी से वक्त मांगता है तो बीवी बहुत ज्यादा मसरूफ है। और हमें ये बात समझाई ही नहीं गई कि रिश्तों में बैलेंस तभी बनेगा जब हम रिश्तों के अंदर कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। तो बेसिकली ये सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने ही करनी है अपने बच्चों की, और जब तक आप ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो इस माशरे को बेहतरीन नस्ल नहीं मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें। जिस तरह वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजने पे जोर लगाते हैं ना, इसी तरह थोड़ा सा जोर उन्हें इस्लाम सिखाने की तरफ लगाएं। जब तक वो नहीं लगाएंगे ना तब तक वो कामयाब नहीं होंगे। आपकी डिग्री आपको कामयाब नहीं करती, आपका दीन आपको कामयाब करता है, आपका मजहब आपको कामयाब करता है। हमेशा याद रखिएगा कि आपने ऊपर जाके अल्लाह को ये जवाब नहीं देना कि आपने जो है मास्टर में कितने नंबर लिए थे, इंटर में कितने लिए थे, मैट्रिक में कितने लिए थे। आपने इस बात का जवाब देना है कि आप कितने अच्छे इंसान थे इस दुनिया में, आपका इखलाक क्या था इस दुनिया में, और आप कहाँ बेस करते थे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे कि वो अपनी आने वाली नस्लों को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। आमीन सुमा आमीन।